ठीक है। मुहावरे के लिए ओके, सब कुछ अलग अलग है।
मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु एक मिनट में इसलिए कर लेता हूँ। ओहो, ऑलरेडी अच्छा था। कंबाइन ठीक है, इसे कर लेता हूँ। मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। यह याद ही मन मनावक है। ठीक है, आगे। माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? चिंता होती है, मिस्टेक। ओके। सरमाया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। ओह, तो कौन पढ़ाते हैं यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। वैसे माया का प्रभाव कम नहीं है। ये पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी मना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बहुत बड़ा वंडरफुल है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना। फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी खींची दुनिया है। इनसे बच्चे को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो सूत्रधार वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाप समझाते हैं बच्चे को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद का शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चे की बुद्धि में है।
जानते हैं बाप इस चीज़ी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने की मनमनावह भी है। खुद को आत्मा समझ कर उस एक बाप को याद करना। ओ खुद को आत्मा समझ उस एक बाप को याद करना। करना। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि पे यही याद रहे। वंडरफुल चीज याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। आत्मा का लीला। हाँ क्रिस्टल। होल फादर। सहज सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। ट्रिक। मन ममेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुम जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिर में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हुए हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बिगैर कोई भी ये बात समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
ये तो हमारा बाबा है, इनका माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते किसी बाबा किसी का बच्चा है। ये बातें बुद्धि पे घड़ी घड़ी याद रहे, ये मन बना हुआ है। इसी तरह किसका मन बना लो, उसका भी हमसे बात से अच्छा है। यही मन बनावट है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ाएं, खुद कहाँ से पढ़े पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं है। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं। समझा? कहते हैं बच्चे, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे तुम, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। आसार का मतलब क्या है? पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, ये अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गंवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम इस सब पृथ्वी के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको यह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा से पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चे से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मन मुख्य है। तो भी कौन छोड़ता है? बाप के बच्चे। तो बच्चे को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहता है कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है ही नहीं, वही भेद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पढ़ाई भी वंडरफुल है। ये इस्तेमाल के सिवाय कब पढ़ नहीं सकेंगे। सच है। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब-
सब सख्त होता है। बगैर सख्त किसे सजा दे नहीं सकते हैं। मुझे पड़े ही ये सजा हमको क्यों मिलती है, मुझ पड़े ही ये सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है इसने ये पाप किया है, ये भूल की है, तब सख्त कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे इतने सब जन्मों का सजा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों का इज्जत गई। जब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के बच्चे हैं, है ना। बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई छोरा साथी नहीं है। और ऐसे ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बड़ा वकील हो, बड़ा वकील। बाप को यह नॉलेज न्यारी असत्य है। यूनिस ये है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवाय दूसरे कोई समझ नहीं सकते। ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसा मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाप के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर में सब मालूम पड़ता है। ये कितने दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने की चीज तो है नहीं। ये तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी है जैसे एक खेल है। खेल की बात किसको भी सुनाए से झट याद रह जाती है ना। वे कभी भूलते नहीं है। ये अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही बैरागी ख्यालात रहते थे। बिल्कुल। कहता था दुनिया में बहुत दुख है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपए ब्याज मिलेगा, इतना बस है। स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा तो भाग्य सुंदरी का वैराग्य से सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने। काल काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजख है। हेलो। और इसमें फिर ये जो नाटक सिनेमा है वह भी जो जो जगह यह देखने से भी सब वृत्तियाँ खराब हो जाती है।
या वृत्तियाँ मन अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माहिया के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना, वास्तव में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। पापा कहते हैं ये दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामकम याद करो, ऐसी ऐसी चीज आदि को देखते हो। ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। ये जो कुछ देखते हो ये तो कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद ना करें, इनसे मन मत मिटा दो। ये सब शरीर तो पुरानी चीज़ी है, बल आत्मा शुद्ध शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो चीज़ी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। बाप कहता है मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरे कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की बुद्धि में न आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारा फिर है साइलेंस। सब चाहते भी है हम मुक्ति पावे, तुम्हारा फिर एम है जीवन मुक्ति की। यह भी बाप ने समझाया, गुरु आदि कोई ऐसे नॉलेज दे नहीं सकता। तुम्हें गृहस्थ में यह पवित्र बनना है, रजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितने भूल किया। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनका कोई बाप नहीं, ये टीचर है। उनका कोई टीचर नहीं, कहेंगे कहाँ से सीखा, वंटर वंटर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरु के शिष्य तो ढेर होते हैं। अंगाथा के देखो कितने शिष्य थे। ये मालूम अंगाथा के हीरो बन के कुछ नहीं। गुरु के लिए कितना अंदर में रहता है। उनके हीरे के वजन करते हैं। तुम ऐसा सदगुरु को किस में वजन कराएंगे? तो यह तो बेहद का सदगुरु है, इनका वजन कितना है, एक हीरे भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चे को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। कौन? भल यह तो सब कहते हैं है ये भल यह तो सब कहते हैं ईश्वर, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि यह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखर देख सके। इसलिए ये ये ऊपर संदली पर भी बैठते इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा दिख सके। बच्चे पर प्यार तो रहता है ना। इस मददगार बच्चे बिगड़ स्थापना थोड़ी करेंगे, जास्ती मदद इजी। ओ
जास्ती मदद करने वाले बच्चे को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर उस पद लेगा। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों के देख देख हर चीज होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है। कल बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल बच्चे ही मददगार बनते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। कल्पांतर का प्यार जूता जाता है। भल कहाँ भी बैठ रहे हो, बुद्धि में बाप को याद रहे। एक भेद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसका ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुम कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारे दिन बाप का सर्विस करे, ऐसा बाप का परिचय दे। बाप को यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबके साथ भी ले जाते हैं। सारा एक चक्र बुद्धि में है। ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसका पता नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा हमारे भेद का बाबा भी है। भेद का राज्य भी देते हैं। फिर सभी साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्व सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। हाँ, वह बाप है, टीचर है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। भेद का बाप ही नॉलेजफुल है। सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरु को भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, ये भेद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। भेद का बाप से हम ही भेद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक से बैकफुट होकर होकर गया है, फिर जरूर होगा। होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारे लात नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ वही रह जाता है। ऐसे याद करते करते अंतमति तो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बात है। इनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे। प्रत्यय माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों का नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए किसी शरीर की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। बाप जो न्यारी और सच्चा नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी रीति पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाली पहली आत्मा। अब समय का परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगात्मक बनाओ। जैसे वाणी द्वारा आत्मा में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसी ही भावना स्नेह की भावना की को स्थिति में स्थित हो उन्हें में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करो। उन्हों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे अपनी शक्तिशाली शुभ भावना और में श्रेष्ठ
फिर विशेष भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्कूल कार्य में बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रयोग करके देखो। श्लोकन सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुझे मुरझाओ नहीं। बता। ओम शांति।